बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और जिसको बनाना बेहद आसान है, चंगेज़ी चिकन की है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुरानी दिल्ली की रेसिपी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है अपने स्किप किए बगैर। तो बहुत ही मज़ेदार है, आप वीकेंड पे भी बना सकते हैं इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ जी मैंने 1.5 किलो जो है चिकन ले लिया है अपनी फैमिली के हिसाब से। अगर आप 1 किलो लेंगे तो हाफ मसाले डाल लें इसमें 1 टीस्पून। तो इस तरह से लेग्स में मैंने कट्स लगा लिए हैं। तो 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है यहाँ पे। तो पाउडर मसाले जो जाएंगे इसमें आप नोट कर लीजिए। नमक जाएगा हाफ टी स्पून इसमें, और गरम मसाला पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पिसी हुई डालेंगे हाफ टेबल स्पून, और हल्दी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे, और हाफ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। आपने इसको ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। और चिली फ्लेक्स भी इसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा, और चाट मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसमें धनिया पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून। तो ये हमारे पाउडर मसाले थे जिससे हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इस ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल, और उसमें हम आधा जो है चिकन शामिल कर देंगे। और जो पाउडर मसाले मैंने आपको बताए थे उसको आपने मिक्स करना है, और इसमें आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। तो 2 घंटे के लिए मैं रखूँगी इसको। आप अगर टाइम कम हो तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना मैरिनेशन टाइम देंगे उतने ही मज़े की बनेगी। तो हाफ मसाला मैं इसमें डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। तो बाकी का भी चिकन इसमें मैं डाल दूँगी, और बाकी का जो मसाला था वो डाल के अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से कर लें। और इसको कवर करके मैं, अगर सर्दी हैं तो किचन काउंटर पे ही छोड़ दें, नहीं तो फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। तो जी इधर 2 घंटे गुजर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला जो अच्छी तरह से इसको चिपक गया है। तो मैंने ऑयल लिया है हाफ कप। शैलो फ्राइंग करेंगे, अच्छे से गर्म कर लेना है इसको। और आपने 3 से 4 मिनट एक साइड को पकाना है, और आंच इसकी मीडियम रखेंगे हम। और इस तरह से मैंने तमाम चिकन डाल लिया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और इसको हम पलटेंगे इस तरह से 1 बाय 1, और दोनों साइड से हमने इसको पकाना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको। तो अच्छा सा खूबसूरत सा आपने इसको कलर दे देना है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर मैं वीडियो को समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को क्लिक करें और दोबारा से आप इसको देखें। तो ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ प्याज लिए हैं, उसको बारीक स्लाइस में कटिंग कर लें। तकरीबन 1 पाव है ये। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, अच्छे से वॉश करना है, पील ऑफ करेंगे और रफली काटेंगे इनको। और 1 फूल जो है मैं लूँगी लहसुन का। आपने देसी वाला ले लें या दूसरा ले लें, छील लेना है। और 4 अदद इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। और ये छोटा सा पीस जो है 1 इंच का आपने अदरक का टुकड़ा डालना है, छील के रफली काट लेना है। ये पाउडर मसाले ग्रेवी में जाएंगे। चिकन पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून। इसमें इस तरह से सैशे लिया है और वो मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। हल्दी जाएगा 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून इसमें। और खुशक धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा। और ज़ीरा पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून डालेंगे। ये ग्रेवी के मसाले हैं। रेगुलर नमक जाएगा 1 टीस्पून। और इसमें 1 पाव दही जाएगा। अच्छे से आपने इसको बीट करना है, मीठा होना चाहिए, अच्छा फ्लेवर आएगा। और हाफ कप जो है ऑयल का यूज़ करेंगे। तो जी देख लेते हैं, इधर हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, खूबसूरत सा कलर आ गया। तो इसको डिश आउट करेंगे। और दूसरा जो चिकन है उसको भी इसी तरह से आपने रेडी कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे फ्लेवर की ये कढ़ाई बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो जी इधर पॉट में 2-3 टेबलस्पून ऑयल के लेने हैं। आपने स्लाइस की हुई प्याज जो है आपने इसमें डालनी है, और हाई फ्लेम पे आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है। खूबसूरत सा हल्का सा लाइट सा कलर देना है आपने, ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं देना। और ये लहसुन और अदरक और मिर्चें जो हैं ये भी मैंने डाल दी थी इसके अंदर। ऐसी पोजीशन हो जैसे लाइट सा कलर हो जाए तो आपने डाल देना है। और टमाटर भी छील के रफली काट के आपने डालने हैं, और हरी मिर्चें भी डाल देनी है। और इसको 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट करेंगे, और अच्छा सा ब्लेंडर में ठंडा करके इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो जी मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। और जो ऑयल हमारा बचा था फ्राई
किए हुए चिकन का वो हम इसमें डालेंगे, तकरीबन हाफ कप। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। तो जी इधर मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने ये जो ब्लेंडर जग में आपने पेस्ट रेडी किया था प्याज़ों का वो डाल लेना है, और थोड़ा सा जग में पानी डाल लें और उसे अच्छे से मिक्स करें ताकि बाकी का भी जो है वो इसमें प्याज वगैरह जो पेस्ट लगी थी वो आ जाए इसके अंदर। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए और अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको भून कर पकाना है, और पाउडर मसाले ग्रेवी के जो मैंने आपको बताए थे वो इसके अंदर आपने ऐड करने हैं और 8 मिनट तक भून लेंगे इसको, जब तक के ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो जी ऑयल इधर ऊपर आ चुका है। सब्ज़ इलायची 2 अदद और 2 अदद बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है अच्छी खुशबू के लिए, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन डाल के आपने 5 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, और फिर हम इसमें दही डालेंगे अच्छे से बीट करके। तो 5 मिनट में इसको अच्छी तरह से भून लूँगी इस तरह से। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। जितना अच्छा आप हंडिया को भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी। तो इधर मैं लो फ्लेम कर दूंगी, और अच्छे से मैंने दही को बीट कर लिया फोक की मदद से। और जब आप बीट कर लेते हैं तो बिल्कुल भी ये फटता नहीं है, और हल्की आंच पे आपने इसको मिक्स करना होता है, और बिल्कुल भी दही का दाना जो वो नहीं बनेगा, और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। तो पानी मैंने यहाँ खुश्क कर लिया है दही का। अब इसमें आधा ग्लास में पानी का डालूंगी और इसको 5 मिनट कवर करके पकाऊंगी। तो जी कवर दे देते हैं ऊपर, और 5 मिनट इसको हम कुक करेंगे। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं इसके कि क्या पोजीशन है हमारे चिकन की। तो चम्मच इसके अंदर रखेंगे, और एक कोयला मैंने दहका लिया था और उस पर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और ढक के पकाएंगे। इसको कवर करके रखेंगे। इसको फ्लेम हमने ऑफ कर दिया 5 मिनट, और इधर जी 5 मिनट हो चुके हैं, और इसको हम रिमूव कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इससे, स्मोकी फ्लेवर। और एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और डिश में निकाल के दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। देखें आप, ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनी है। और इसमें अदरक डालेंगे बारीक कटी हुई, धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।